नादरीन, आज जिस पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करना चाहता हूं, पूरा पाकिस्तान उसी पे बात कर रहा है। अम्मार जो कि 9 साल बच्चा है, वालिद की मुलाकात की फरियाद करते करते सिसकते सिसकते अपने खालिक हकीकी को जा मिला है। क्या वजह बनी कि इस पोजीशन पे चले गए और अम्मार अस्पताल में सिसकता सिसकता और वालिद की इंतजार में आखिरकार वालदा की गोद में अल्लाह को प्यारा हो गया। ये मामला क्या बना, इसके ऊपर बात करेंगे। अमरीकी सफीर पाकिस्तान का इस बच्चे का और इस पाकिस्तान की तमाम तर खुदकुशियों का कातिल है। यह मैं साबित करूंगा कि यह कातिल है। इसके साथ साथ काजी फायज ईसा साहब आज सारा दिन एसी वाले कमरे में बैठकर पूरी कौम को 176 चैनलों के ऊपर लाइव दिखाकर कौम को यह बताते रहे कि हमने इंसाफ के तकाजे पूरे करने हैं और मैं काजी फायज ईसा हूं और मैं काजी हूं। अब आप काजी हैं तो आप जब ठंडे कमरे में बैठ के पूरी कौम को ये एक भाषण दिया जा रहा था कि आप इंसाफ की बहुत बड़ी दुकान है, उसी सेम टाइम 9 साल अमार सिसकता लेता अपने खालिक के हकीकी को जा मिला। आपको कोई फर्क ना पड़ा, आप तो 100 मोटो के ऊपर मोटो लेके बैठे हैं, लेकिन बच्चे के ऊपर आपकी खबर तक नहीं पहुंची अभी तक, और हो सकता है कि आपको पहुंचे भी ना, क्योंकि मामला ऐसा है। इसके साथ साथ बच्चे की फरियाद के ऊपर बात करेंगे कि आखिर इस बच्चे की आखिरी फरियाद क्या थी। जो नादरीन मैं बताऊंगा कि वफात से पहले चंद लम्हे पहले उसके जो लब हिले तो किसके लिए हिले, और उसके लबों की आवाज क्या सुनी, और उस जो अस्पताल के कमरे में लोग देख रहे थे उनका क्या कहना है, इसी वीडियो में बात करेंगे। राना सनाउल्लाह, आईजी पंजाब और चीफ जस्टिस लाहौर, इस सारे वाकये के मैं समझता हूं कि फिर कसूरवार ठहरते हैं सब चीजों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम गौहर सयाल है और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नादरीन, बहुत गम है, बहुत गम है। जैसे ही मेरी स्क्रीन पे बच्चे की वो वीडियोस चलती हैं, जैसे ही उस बच्चे की डेथ की खबर सुनी है, एक सहबे दिल और सहबे औलाद जो है वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर रहा। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज आपको कहूं कि हमारी कौम बस इतनी कहेगी, काश किसी दूसरे मुल्क में यह वाकया होता, काश ये वाकया हमारे हमसाय मुल्क भारत में हो चुका होता, काश ये वाकया किसी यूरोपियन यूनियन की ऐसे कंट्री में ये वाकया होता, तो फिर वो कौमें खड़ी होकर बताती कि आपकी असल औकात क्या है और आपका जस्टिस सिस्टम क्या है और आपकी इंतजामिया क्या है। लेकिन बहरहाल बासियत कौम हमें जो सबक दिया जा रहा है और हम वो सबक पढ़ते जा रहे हैं, तोते की तरह पढ़ते जा रहे हैं, इसके ऊपर क्या मैं नोहागरी करूं या किसी को कसूरवार ठहराऊं? कसूर तो हम सब का है और इस कसूर की सजा हम सबको मिलनी है और मिल रही है। नाज़रीन, ये 9 साल अमार जो है ये पीटीआई के रहनुमा हैं, अबाद फारूक उसके बेटे हैं। 134 दिन हो चुके हैं वो जेल में बंद है। ये बच्चे को क्या फोबिया होता है, ये वाकया क्या होता है कि वो इस पोजीशन में बच्चा चला जाता है, पुलिस इसके घर पे छापे मारती है, खौफ व हरास फैलाती है, दादी इसकी को गिरफ्तार करती है और इसके वालिद की इसकी आंखों के सामने गिरफ्तार करती है। ऐसे अब दिल जिनकी छोटी औलादें हैं वो तो कम से कम इस वीडियो को स्विच कर दें कि अगर एक बच्चा जो कि अपने बाप के सीने पे सोता था, जो कि अपने बाप के सीने को अपनी जन्नत समझता था, उस बाप को वहां घर में खौफ व हरास फैला के, जंजीरें लगाकर, ठुड्डे मार के गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार करके जब बच्चे की वो सारा जो सीन था वो देखता रहा और आखिर उसी खौफ व हरास में बच्चा कोमे में चला जाता है। और जब बच्चा कोमे में चला जाता है, डॉक्टर्स ने एडवाइस की और डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स बार बार कहती थी कि बच्चा जो है कोमा में है और अपने वालिद से मिलवा दिया जाए तो बच्चे की जान बच जाएगी। क्या ये पाकिस्तान के किसी काजी के ऊपर ये बात नहीं चली होगी? क्या पाकिस्तान के किसी काजी, किसी जज, किसी
जस्टिस सिस्टम में रहने वाले लोगों और ताकतवर लोगों को जो साहब औलाद हैं उनके कानों के ऊपर यह बात नहीं चली होगी? क्या उनको समझ नहीं आ गई कि काश हमारी औलाद के ऊपर भी ये कभी आ सकता है? नाज़रीन, इस स्टोरी को मैं तो एक यजीजियत करार देता हूं, और एक तरफ तो मैं समझता हूं कि करबला में हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना 6 माह का बच्चा जो है प्यासा था, और प्यास मांगने के ऊपर जो यजीद ने उसके ऊपर जुल्म ढाया था, और एक बच्चा यहां पे भी है। दोनों को मैं इस वक्त लेवल तो नहीं करना चाहता। बहरहाल ये फिरौनियत, ये यजीजियत जो है, वही किरदार आज हमें देखा गया कि एक बाप को एक मर्तबा बच्चे से मिलवा दिया जाता तो अमार आज हमारे दरमियान होता। नाज़रीन, अगर इस सारे वाकये के पीछे चले जाएं तो 9 मई के वाकये से पहले एक पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज होता है, और रजीम चेंज के आफ्टर शॉक्स जो है वो 9 मई और 10 मई तक चल रहे हैं और अभी तक चल रहे हैं। और इस सारी पीछे स्टोरी का कातिल सिर्फ और सिर्फ अमरीकी सफीर है जो पाकिस्तान के अंदर बदमाशियां कर रहा है, और जो पाकिस्तान की ऐसी छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को कत्ल करवा रहा है। इसके पीछे वही स्क्रिप्ट है, वही रजीम चेंज है, और उसके आगे जो हमारे आला कार और ताकतवर चीजें जो हैं वो ऑर्डर टेकिंग कर रही हैं, ऑर्डर लेती हैं जी ओके सर करके। ये सारी जो है स्क्रिप्ट वही चल रहा है, और पूरी कौम को जो महंगाई, मुआशी, आईनी, सियासी जो जो चीजें आप बर्दाश्त कर रहे हैं ना, ये सारी की सारी चीजें जो है रिजीम चेंज और अमरीकी सफीर जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा बदमाश बन चुका है, और पाकिस्तान की कॉलोनी में वो बदमाश बन के फिर रहा है, और उसके ऑर्डर लिए जा रहे हैं। वो इलेक्शन रुकवा देता है, वो गवादर पे पहुंच के चीन को मैसेज देता है कि आपका यहां पे इन्वेस्टमेंट करना फजूल है, हम मालिक है इस मुल्क के, और ये कॉलोनी के अंदर हमें गुलाम बना के मार रहे हैं, और ये कौम मर रही है। पता नहीं ये अल्लाह का अजाब हमारे ऊपर है या फिर हमारे ये गुनाहों की सजा मिल रही है। काजी साहब फाइज ईसा साहब सारा दिन ठंडे कमरे में बैठ के और पूरे पाकिस्तान के तमाम जजेस को और पूरी कौम को, सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस को इकट्ठा करके ये सारा दिन एक ड्रामा रचाया गया, और उसी सेम टाइम में अस्पताल के बेड के ऊपर अमार सिस्कियां लेता लेता खालिक हकीकी को जा मिला। क्या काजी तुम काजी हो? क्या तुम काजी वाकई हो? काजी तो सुनते थे कि इंसाफ के कायल होते हैं, काजी तो सुनते थे कि फरात के किनारे के ऊपर कोई कुत्ता भी मर जाता प्यासा तो उसके लिए भी काजी तो वहां पे जस्टिस किया करते थे। और आज एक काजी का पहला दिन था, वो जस्टिस पता नहीं कब करेंगे, और कर भी वो 100 मोटो के ऊपर रहे थे, और 100 मोटो लेना चाहिए था इस बच्चे का। अब ले लेंगे, 100 मोटो भी ले लेंगे, और एक स्क्रिप्ट पढ़ के सुना दिया जाएगा, और लोगों को शोकाज नोटिस कर दिए जाएंगे। इससे बड़ा आप कुछ कर नहीं सकते, और ये इंसाफ की दुकानें फिर बंद कर दो। मैं तो ये कहता हूं, बच्चे की फरियाद थी कि मेरे बाबा से मिलवा दो, मेरे पापा से मिलवा दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। ये फरियाद तो हर कान से गुजरी है, लेकिन पत्थर दिल इंसान काफिर यजीज नहीं मिलवा सके। इस सारी स्टोरी के जो उस वक्त की इंतजामिया, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, जिसने उस 9 और 10 मई की पुलिस को नहीं रोका, पुलिस की जो नफरी थी वहां नहीं पहुंचाई, पुलिस ने उस वक्त लोगों को नहीं रोका, या ये जो मामला 9-10 मई कौम को जिस तरह से दिखाया और पढ़ाया गया है, इसके पीछे जो आला कार हैं, इस तमाम तर इस स्टोरी के पीछे मैं तो उसको कसूरवार ठहराऊंगा, और ये कसूरवार हैं। और इसमें राना सनाउल्लाह, आईजी पंजाब और चीफ जस्टिस साहब, आपको बार बार तलकीन की जाती रही कि इस बच्चे के बाप से मिलवा दिया जाए। वकला बार बार आपके अदालत के आगे फरियाद करते थे, इस बच्चे की जान का मसला है, खुदारा एक मुलाकात करवा दी जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साबिक उमर अता बंदियाल कह के थक गए कि जो 9 मई और 10 मई के वाकयात में मुलजमान है उनकी टेलीफोन पे बात करवाई जाए, उनके वालिदैन से मुलाकात करवाई जाए। तो ये इंसाफ की दुकानें, इतनी इतनी बिल्डिंग में बैठे जजेस, ये फिर इंसाफ की दुकानें बंद कर दें, रोड पे बैठ जाएं, या हाथ खड़े कर दें कि आपसे इंसाफ नहीं होता, तो फिर कौम अपना फैसला खुद करेगी। नाज़रीन, ये दुख भरी कहानी थी। उम्मीद है मेरी वीडियो से अगर किसी के
دل ازاری ہے، میرے الفاظ سے کسی کی دل ازاری ہوئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔